רוצים מוות למחבלים, נכון? आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। दोस्तों, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच तनाव बढ़ा हुआ है। जहां इजराइल की तरफ से एयर स्ट्राइक बीती रात को की गई फिलिस्तीन के ऊपर, तो वहीं फिलिस्तीन ने भी रॉकेट दागे, खासतौर पर इजराइल के ऊपर, जिसकी तस्वीरें कल मैं आप लोगों के सामने रख चुका हूं। क्योंकि कल मैंने आप लोगों के सामने जो लेटेस्ट अपडेट आई वो ये थी कि रात को तकरीबन भारतीय समय अनुसार 9:10 पर एयर स्ट्राइक किया गया इजराइल की तरफ से फिलिस्तीन के अराफात बाराबग में, जिसकी तस्वीरें सामने आई। और इजराइल फिलिस्तीन के समय अनुसार तकरीबन 6 बजे शाम के वक्त यह हमला किया गया। और उसके बाद एक और बड़ी अपडेट जो है वो सामने आई। तकरीबन समय अनुसार इजराइल फिलिस्तीन के तकरीबन 8:15 पर एक फिलिस्तीनी युवक ने इजराइल में घुस करके 10 यहूदियों को मौत के घाट उतार दिया, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आई। और हर कोई जो है फिलिस्तीन के इस घटना की निंदा करता हुआ दिखाई दिया। पर सवाल यह खड़ा हो जाता है कि आखिरकार जो लोग फिलिस्तीन के इस कदम की निंदा कर रहे हैं, वो इजराइल जो लगातार मजलूम फिलिस्तीनियों के ऊपर जुल्म ढा रहा है, उसके ऊपर खामोशी क्यों इख्तियार कर लेते हैं। व्हाइट हाउस की तरफ से साफ तौर पर कह दिया गया कि इजराइल के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े हुए हैं। तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं, पर पहले इस वीडियो पर नजर डाल लीजिए। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखा कि किस तरीके से हड़कंप मच गया इजराइल में जब इस घटना को एक फिलिस्तीनी युवक ने अंजाम दिया। तो वहीं आप स्क्रीन पर तस्वीर देख रहे होंगे, बेंजामिन नेतन्याहू घटना स्थल पर पहुंचे, जिनकी तस्वीरें लोगों के सामने आई। ये वही बेंजामिन नेतन्याहू है जो फिलिस्तीन के मजलूम लोगों के ऊपर जुल्म ढा रहा है। और जो खेल खासतौर पर इजराइल ने शुरू किया था, अब उसी खेल में उलझता हुआ इजराइल दिखाई दे रहा है। तमाम बड़ी अपडेट सामने आ रही है। एक बार इस पूरी रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। इजरायली पुलिस के अनुसार शुक्रवार को कब्जे वाले पूर्वी यरूशलेम में हुई गोलीबारी में कम से कम 7 यहूदियों की मौत हो गई है और 3 अन्य घायल हो गए हैं। शूटर, जिसे पुलिस ने कहा था कि वे पूर्वी यरूशलेम का निवासी 21 वर्षीय फिलिस्तीनी था, उसको भी गोली मार दी गई है। इजरायली पुलिस ने कहा कि वे नेवे याकूब की बस्ती में एक यहूदी के रूप में इस्तेमाल की जाने वाली इमारत के बाहर स्थानीय समय अनुसार रात करीब 8:15 पर कार से पहुंचा। इसके बाद उसने इलाके के लोगों पर गोलियां बरसाना शुरू कर दिया और पैदल ही घटनास्थल से भाग गया और पुलिस बलों का सामना किया। पुलिस अधिकारियों के साथ मुठभेड़ में उसकी मौत हो गई। टाइम्स ऑफ इजराइल के अनुसार जेरूशलम जिला पुलिस कमांडर डोरेन तुर्कमेन ने घटनास्थल पर संवाददाताओं से कहा कि शूटर ने अकेले ही कार्रवाई की है। इजराइल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतमार बेन गवीर शूटिंग स्थल पर पहुंचे और उन्हें समर्थन और आक्रोश दोनों मिला। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की अध्यक्षता में शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों के साथ ही आकलन बैठक होने वाली थी। इसको रद्द किया गया। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि वे इजराइल और कब्जे वाले फिलिस्तीनी क्षेत्र में हिंसा के बढ़ने से गहरे चिंतित में हैं और उन्होंने संयम बरतने का आग्रह किया है। तो वहीं व्हाइट हाउस से जो बाइडेन ने एक बयान जारी कर कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हमले की कड़ी निंदा की और अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा टीम को अपने इजरायली समकक्षों को सहायता प्रदान करने का निर्देश दे दिया। विदेश विभाग के उप प्रवक्ता वेंदा पटेल ने एक समाचार ब्रीफिंग के दौरान संवाददाताओं से यह साफ तौर पर कहा कि वॉशिंगटन को अगले सप्ताह राज्य सचिव एंटनी ब्लिंकन की इजरायली यात्रा में बदलाव की उम्मीद नहीं दिखती।
1967 में इजरायली सेना द्वारा शहर पर कब्जा करने के बाद इजरायली बसने वाले नेवे याकूब चले गए। वेस्ट बैंक और पूर्वी यरूशलेम में इजरायली बस्तियों को अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत अवैध माना जाता है। तो वहीं शुक्रवार की शूटिंग तब हुई जब एक दिन पहले इजरायली सेना ने वेस्ट बैंक में 10 फिलिस्तीनियों को शहीद कर डाला था, जिनमें से 9 जेनिन शरणार्थी शिविर में बड़े पैमाने पर छापे के दौरान मारे गए थे। तो वहीं फिलिस्तीनियों के खिलाफ लगातार बढ़ती हिंसा के संकेत में इस महीने इजरायली सैनिकों ने 30 लोगों को शहीद किया है। पिछले साल दूसरे इंतफाद के बाद से किसी एक कैलेंडर वर्ष की तुलना में वेस्ट बैंक और पूर्वी यरूशलेम में इजरायली सेना द्वारा अधिक फिलिस्तीनियों को शहीद किया गया था। 2022 के कब्जे वाले क्षेत्रों में इजराइल के हमलों में कम से कम 220 लोग मारे गए थे, जिनमें 48 बच्चे भी शामिल थे। मरने वालों की कुल संख्या में से 167 वेस्ट बैंक और पूर्वी यरूशलेम से थे और 53 गाजा पट्टी से थे। आपको बता दें कि इजराइल ने शुक्रवार को गाजा पट्टी पर हवाई हमला किया। इसी से आक्रोशित एक युवक ने इजराइल में घुसकर यहूदियों को मौत के घाट उतार दिया। इसे एक दिन पहले ही इजरायली सुरक्षा बलों ने वेस्ट बैंक के जेनिन शरणार्थी शिविर में चलाए गए अभियान में 9 फिलिस्तीनियों को शहीद किया था। यह हाल के सालों में वेस्ट बैंक में इजरायली सुरक्षा बलों का सबसे बड़ा अभियान था। इजराइल ने शुक्रवार को गाजा पट्टी पर हवाई हमले भी किए। रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली विमानों ने अल मगाजी शरणार्थी कैंप पर कम से कम 13 हवाई हमले किए, यानी कि रात के समय में यह एयर स्ट्राइक किया गया। इसके अलावा गाजा शहर के अल जैतून इलाके पर भी हमले किए गए। पहले इजरायली ड्रोन से मिसाइलें दागी गईं और इसके बाद लड़ाकू विमानों ने किए कई हमले। शुक्रवार को हुए हवाई हमलों में हताहतों के बारे में यह रिपोर्ट लिखे जाने तक कोई जानकारी नहीं मिली थी। तो वहीं गाजा दुनिया का सर्वाधिक धनी आबादी वाला इलाका है, जहां करीब 21 लाख लोग रहते हैं। इजराइल का कहना है कि उसने रॉकेट हमलों के बाद जवाबी कार्रवाई करते हुए हमास की एक भूमिगत रॉकेट फैक्ट्री को इस हमले में पूरी तरीके से नष्ट कर डाला है। इजराइल ने फिलिस्तीनी क्षेत्र की तरफ से दागे गए कई रॉकेटों को हवा में नष्ट करने का भी दावा किया है। तो वहीं इजराइल का साफ शब्दों में कहना है कि वो इन हवाई हमलों में इस्लामिक जिहाद के नेताओं को भी निशाना बना रहा है। वहीं फिलिस्तीनी समूह ने कहा कि वो जेनिन में इजरायली हमले में मारे गए फिलिस्तीनी लोगों की मौत का बदला लेंगे। इन ताजा कार्रवाइयों के बाद इजराइल और फिलिस्तीन के बीच एक बार फिर से तनाव बढ़ा हुआ है, जहां गाजा और जेनिन पर इजरायली हमलों की तुर्की ने साफ शब्दों में निंदा कर डाली है। एक बयान में तुर्की के विदेश मंत्रालय ने कहा कि हम वेस्ट बैंक में बढ़ रहे तनाव से चिंतित हैं और हम नागरिकों की जान लेने वाले हमलों की निंदा करते हैं। तो वहीं तुर्की और इजराइल ने साल 2022 में कई सालों के तनाव के बाद राजनयिक संबंध भी बहाल किए थे। हालांकि इजराइल में नई कट्टरवादी सरकार बनने के बाद ये रिश्ते अब खटाई में पड़ते दिख रहे हैं। तो वहीं अमेरिकी मंत्री एंटनी ब्लिंकेन इजराइल, मिस्र और वेस्ट बैंक का दौरा करने वाले हैं। वो दोनों पक्षों से तनाव को कम करने की अपील करेंगे, जहां जेनिन कैंप पर इजरायली सुरक्षा बलों की कार्रवाई के कुछ देर बाद ही ब्लिंकेन के अगले सप्ताह शुरू होने जा रहे इस दौरे पर घोषणा की गई है, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आ रही है और हर एक तस्वीर को आप लोगों के साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।